ये हम मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रो सोशलिस्ट रही, प्रो कम्युनिस्ट रही, वो हमने तय किया ना, या नेहरू ने तय किया ना, ये डीप स्टेट ने तय किया। और ये सोवियत इन्फ्लुएंस भी, ये नेहरू की पर्सनल प्रेफरेंस नहीं था, ये उसको ब्रिटिश डीप स्टेट का एजेंडा मिलता था कि आपने कम्युनिस्ट को जगह देनी है और उनको अपने प्राइम सलाहकारों के रूप में रखना है। सोशलिज्म उनको मालूम थी अंग्रेजों को कि भारत को तबाह कर देगी, नहीं तो भारत बहुत जल्दी उठ खड़ा होगा, क्योंकि इतने हजारों साल तक हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिंदू इनिशिएटिव की वजह से, आप देखिए ना, हमारी कार्य कुशलता की वजह से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था और पॉलिटिक्स का इंतजाम किया नेहरू के माध्यम से। उसके बाद जब कंगाली पे आ गया मनमोहन सिंह जी, दोनों रोल में कैसे कैसे माहिर बने रहे आप देखिए। और ये दोनों इन्फ्लुएंस कैम्ब्रिज के दोनों तरफ अपना पांव बनाए रखना या अपना रिश्ता बनाए रखना। अब देखिए, आपको याद होगा, एक ही हमारा इकलौता प्रधानमंत्री है जो 2005 में लंदन में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, सॉरी, ऑक्सफोर्ड जाके ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे आते हैं। ही सेज he salutes the British Raj for its beneficial effects for colonized India and its record of good governance. अगर अंग्रेजी हुकूमत जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को पूरी तरह से कुचल डाला, उसको कहते हैं गुड गवर्नेंस, और इसके बड़े फायदे हुए वहां जाके। ये क्या मानसिकता है, आप सोच सकते हैं। तो इसका मतलब कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की जो ट्रेनिंग थी, ये सर्विलिटी जो सिखाती है, मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह से ज्यादा कोई टिमिड और सर्वाइल हो नहीं सकता अंग्रेजी हुकूमत या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के सामने। क्योंकि आपको याद होगा, शशि थरूर भी जब गए थे, याद तो कितनी फेमस स्पीच है शशि थरूर की, उन्होंने भिगो भिगो के मारा था अंग्रेजों को कि तुमने कितना लूटा। वो भी कांग्रेस के हैं, वो भी मकौले पुत्र जैसे हैं, पर फिर भी उनको इतना तो पता है। तो ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की फितरत है कि मतलब घुटने टेक दो आसानी से, और क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनको जो जो पोजीशंस मिल रहे हैं वो इन्हीं की बदौलत मिल रहे हैं। शशि थरूर ने उस पर पुस्तक भी लिखी वहां से आके, जी बिल्कुल। जो ब्रिटेन ने भारत की इकोनॉमी को पूरा तबाह किया, उस पे शशि थरूर ने बाकायदा पुस्तक लिख के और एक्सपोज किया उनको। बिल्कुल। और ये कहते हैं कि इतना बेनिफिशियल था, इतनी गुड गवर्नेंस की। मतलब लानत है आपको, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते आप वहां तलवे चाट के आए हैं। अब डॉक्टरल थीसिस देखिए, ये भी इनकी अर्थव्यवस्था में इनकी जो योगदान है उसकी तरफ इशारा करती है। इनकी डॉक्टरल थीसिस थी इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1951 टू 1960 और एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। अब इतना बोरिंग और डल और क्या बोलते हैं ना, लैकलस्टर टॉपिक हो ही नहीं सकता। क्या है, आपने देखना भारत ने क्या क्या एक्सपोर्ट किया, उसका कैसा पैसा आया और इसका क्या। और ये मत भूलिए, यही इन्होंने प्रधानमंत्री बनके या फाइनेंस मिनिस्टर बनके किया। आपको याद होगा कि भारी मात्रा में यहाँ के खनिज पदार्थ एक्सपोर्ट शुरू हो गए थे मनमोहन सिंह जी के काल में। फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी अर्निंग आ रही थी वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से नहीं, हमारा कच्चा माल चाइना को बेच रहे थे। बहुत से देश लेके हमारे मिनरल्स, कॉपर वगैरह जो भी भारत में काफी संपदा है, वो स्टोर करे जा रहे थे, सी में डंप कर रहे थे कि ले लो सस्ते में, ये बेचे जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल is something
that he thought was a great idea, तो ये किसका एजेंडा हो सकता है? ये भारत का तो एजेंडा हो नहीं सकता, भारत के हित का एजेंडा तो हो नहीं सकता। और इन्होंने सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ का ये मॉडल जो बनाया, he implemented that even as प्रधानमंत्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। और ये मतलब इनकी अगर आप पढ़ेंगे ना पीएचडी थीसिस, तो आप समझ जाएंगे कितनी मीडियोकर, कितनी लस्टरलेस पीएचडी है। और तभी मनमोहन जी के काल में इंडस्ट्रियल रिसर्जेंस नहीं हो पाया।